तो हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल के कांदे बटाटे पोहे। देखो, आयुष्य है चुलीवरच्या कढईतले कांदे पोहे। तो होता ये है कि जनरली ये छोटी प्लेट जो होती है ना, ये पोहे के लिए होती है। पर हमारे घर में ये छोटी प्लेट में कोई पोहे नहीं खाता है। क्योंकि क्योंकि ये हमारे यहाँ पोहे मतलब कि खाने टाइप खाते हैं, बहुत सारे खाते हैं। तो संडे का बेत होता है, इसका मतलब होता है सुबह पोहे खाओ बहुत सारे। उसके बाद मतलब पेट को आराम, तो लाइक नॉनवेज लाओ बनाओ। तो शाम के 4-5 बज जाते हैं, इसलिए पेट को आधार के लिए इतने से इसमें कोई पोहे नहीं खाता है, खाने जैसे हम पोहे खाते हैं। तो ये जो बड़ी प्लेट है, इसमें 2-3 बार लेना पड़ता है। ये हो गई हमारे घर की बात। पहले मुझे लगता था सिर्फ हमारे घर पे ऐसे करते हैं, पर बहुत फैमिली ऐसी करती है। तो हमने यहाँ पे लिए हैं 3 लोगों के लिए पोहे। अब पोहे कैसे होते हैं ना, ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि वो मतलब पानी जाता है तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि एक इंसान इतना खाएगा, तो उस हिसाब से आप पोहे अपने हिसाब से ले सकते हो। मतलब आप प्लेट में डाल के ले सकते हो या आप अपने हाथ से डिवाइड कर सकते हो। अब पोहे के अंदर होता है कचरा, तो आप डायरेक्ट मत बनाइए, पहले इसे थोड़ा सा छान लीजिए। क्योंकि हमने भी अच्छे ही इससे लाए थे, तो भी इसमें से कचरा निकलता है, देखो। तो आप पहले इसे अच्छे से छान लीजिए, नीचे जो कचरा निकलता है वो निकाल लीजिए। इसमें कुछ ना हो तो ये जो हस्क होता है ना, वो हस्क थोड़ा सा रह जाता है। मतलब कि जो चावल होता है, उसके जो ऊपर नहीं होता है कवर, मम्मी उसको हिंदी में धान बोलते हैं। तो आप वो निकलता है तो निकाल लीजिए। अब पानी में डालने के बाद वो ऊपर भी आ जाता है, तो इस तरह से भी निकल जाएगा। अब एक बार इसे अच्छे से पानी से धो लीजिए। इसको ना वो छन्नी में मत धोइएगा, क्योंकि छन्नी में क्या होता है कि वो ड्राई ड्राई लगता है, क्योंकि पूरा पानी निकल जाता है। इसमें कैसा थोड़ा सा पानी नीचे रहता है, तो उसलिए पोहे मॉइस्ट होते हैं। तो आप इसे 2 बार, हमारे देखो पोहे थोड़े अच्छे हैं, तो मतलब उसकी वजह से 2 बार आप पानी से धो सकते हो। नहीं तो कुछ कुछ पोहे थोड़े से ऐसे भी होते हैं कि एक पानी में ही बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाता है। तो ये हमने 2 बार पानी से धो लिए, इस तरह से पानी निकाल लिए आए हैं। अब ये ना पोहे इसी में रखने हैं, इसी परात में रखने हैं, देखिए। अब हमने लिया है 5 बड़े चम्मच तेल। जी हाँ, हमारे पोहे की साइज भी बहुत सारी थी। और एक बड़े कटोरी फल्ली के शेंगदाने, क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली। शेंगदाने लिए। सबसे पहले हमें शेंगदाने जो है वो अच्छे से फ्राई करके लेना है। वो लाइक जो दिखाता है ना कि हाँ, इसके साथ कांदे के साथ वगैरह वो फ्राई हो जाते हैं, वो नहीं होता है, वो कच्चे लगते हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लीजिए। जब जैसे ही आप इसे तेल में डालोगे, ये तड़ेंगे और ऐसे फूटते हैं ये, है ना। तो देखिए ब्राउन कलर के हो गए, तभी आपको ये निकाल के रख देना है। और ये सब ना उसी के ऊपर निकाल के रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई। गरम तेल में राई डालोगे, वो तड़ेगी। उसके बाद हम डालेंगे छोटा चम्मच जीरा। जब तक राई तड़ती नहीं है ना, तब तक स्वाद नहीं आता है। अब हमने पहले बटाटे डाल दिए हैं, एक अक्खा बटाटा डाला हुआ है। बटाटा इसलिए पहले डाला हुआ है ताकि वो कच्चा ना रहे, क्योंकि हम ना जो प्याज है उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया कि निकाल देते हैं। इसलिए बटाटे पहले डाल दीजिए ताकि वो अच्छे से पक जाए। हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाते हैं, क्रिस्पी होने तक अच्छा लगता है। अब हमने डाला है एक प्याज और 5-6 हरी मिर्ची। प्याज जो है इस तरह से ही काटिएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप वो छोटा छोटा करके प्याज काटोगे ना, तो वो हर एक बाइट में आता है और उससे ना पोहे मीठे लगते हैं। तो ये इस तरह से प्याज काटिएगा और उसे ट्रांसलूसेंट होने देना है। हमने डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें। प्याज जो होता है ना, वो हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, उससे जैसे सब्जी में पकाते हैं ब्राउन होने तक, वैसा नहीं करना है। बस इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए तो हो जाता है। इसी दौरान जो पोहे है उसमें नमक और कोथिम्बीर साथ में डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, नमक जो है वो हर एक पोहे को लग जाता है। नहीं तो कभी कभार होता है कि देखो नमक लगता नहीं है और पोहे कड़क लगने लगते हैं। तो नमक इसमें डाल के आप मिक्स करिएगा ना, तो हर एक पोहे को नमक लग जाता है अच्छे से। आप ये वाला ट्राई करके देखिएगा। पोहे का सारा स्वाद नमक में ही है। तो अगर नमक अच्छे से नहीं लगा तो कोई फायदा नहीं होता है। नहीं तो एक एक बाइट और थोड़ा सा नमक है जो प्याज और बटाटे के लिए हम इसमें डालेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा सा, ताकि बटाटे और इसको भी टेस्ट आए।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ज़्यादा मत डालिए, उससे टेस्ट खराब होती है। बिल्कुल ही थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ कलर के लिए हम हल्दी डालते हैं, क्योंकि ये सब्जी नहीं है तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे पोहे। पोहे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और रखना है गैस पे थोड़ा देर, ताकि गर्म हो पोहे। पोहे ठंडे अच्छे नहीं लगते, पोहे का काम ही है गरम गरम खाना। तो हमें मिक्स करते बराबर नहीं निकालना है। जैसे ही पोहे मिक्स हो जाए, उसके बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट इसको रखिएगा। फ्राई 5 मिनट मत रखिएगा, 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो कड़क हो जाएंगे नीचे से। आप मिक्स करते करते इसे रखिएगा। 2-3 मिनट बाद ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे, तभी निकालिएगा। नहीं तो क्या होता है कि जस्ट बिकॉज सारी चीज़ें मिक्स हो गई और आपने निकाल लिया ना, तो खाते वक्त ही वो ठंडे हो जाता है, और हम लोग ज़्यादा खाते हैं इसलिए वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा बनाओगे तो फिर बंद कर दीजिएगा गैस, उससे कुछ नहीं होगा। तो तैयार है हमारे पोहे, कांदे बटाटा पोहे। बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस पे आप अपने हिसाब से चिवडा किंवा शेव किंवा कांदा, कच्चा कांदा अगर आप खाते होंगे तो वो डाल सकते हैं। नींबू भी डालते हैं, हमने यहाँ पे नींबू रखा है साइड में, पर हमें इतना कुछ पसंद नहीं है। पर आपको दिखाने के लिए हमने दिखाया, देखो कांदा नींबू वगैरह। आई गेस हमारे यहाँ अम्बट खाना ज़्यादा अवॉइड करते हैं। एनीवे, ये हमारे पोहे रेडी है, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप प्लीज़ एक बार बना के देखिएगा इस तरह से, आपको पोहे पसंद आएंगे ही। बस इतना ही है कि पोहे में ना मॉइस्चर अच्छा हो और नमक हर जगह लग जाए, तो पोहे सबके अच्छे बनते हैं। पोहे ऐसी चीज़ है जो बहुत सिंपल है येट कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उसको बनाना मतलब कि एक ट्रिक होती है। ऐसा लगता है कि हाँ इसमें सिर्फ प्याज और बटाटा ही जाता है, पर स्टिल ये बहुत ही ईजी होके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कांदा बटाटे पोहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।